कैलकाटा सिटी ऑफ जॉय वेस्ट बंगाल की कैपिटल सिटी और साल 1911 से पूर्व पूरे भारतवर्ष की राजधानी रह चुकी कोलकाता एक काफी इंटरेस्टिंग सी जगह है। घूमने का पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, क्योंकि ये कई सारे मॉन्यूमेंट्स और हेरिटेज साइट्स का घर है, साथ ही हॉन्टेड प्लेसेस का भी। एक दो नहीं बल्कि कई सारे, और आज हम इन्हीं कुछ हॉन्टेड प्लेसेस में से 3 के बारे में बात करेंगे, जिनमें से एक तो आपको चंद्रमुखी और एनिमल जैसे फिल्मों की याद दिला देगी। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, नेशनल लाइब्रेरी अलीपुर कोलकाता। इंडिया के बेस्ट लाइब्रेरीज में से एक नेशनल लाइब्रेरी अपने भूतिया घटनाओं के लिए पूरे भारतवर्ष में विख्यात है। पर लाइब्रेरी बनने से पहले ये जगह ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स का घर हुआ करता था, और माना जाता है कि आज भी उनका आत्मा यहाँ भटकती है। लोगों ने अक्सर यहाँ एक मानव आकृति के देखे जाने का दावा किया है, तो कुछ लोगों ने तो ये तक कहा है कि उन्होंने किसी अनजान शक्ति को अपने गर्दन के पास सांस लेते हुए फील किया है। कहा जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स की आत्मा सदियों से यहाँ कुछ खोज रही है। असल में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वॉरेन हेस्टिंग्स पर कई सारे इल्जाम लगाए थे, और नेशनल लाइब्रेरी में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स के होने का दावा किया जाता है जो उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स को निर्दोष प्रमाण कर सकते थे। इसलिए वॉरेन हेस्टिंग्स की आत्मा आज भी यहाँ उन डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स को खोज रही है। अक्सर बुक्स अपने आप सेल्फ से गिर जाती है, और ऐसा लगता है मानो किसी ने डेस्परेटली बुक्स के पेजेस को पलट कर कुछ खोजने की कोशिश की है। इवन हाल ही में यहाँ एक सीक्रेट रूम की भी खोज हुई, जिसके बारे में 250 सालों से किसी को नहीं पता था। इवन आज भी गार्ड्स यहाँ नाइट शिफ्ट्स के दौरान हनुमान चालीसा लिए घूमते हैं। इसके अलावा इस बिल्डिंग के रेनोवेशन के दौरान 12 वर्कर्स की एक्सीडेंटल और बुक्स खोजते हुए एक बच्चे की रहस्यमय तरीके से मौत भी हो चुकी है। नंबर 2, राइटर्स बिल्डिंग। अगर आप एक बंगाली हैं तो आपने कभी ना कभी किसी से राइटर्स बिल्डिंग के बारे में तो जरूर सुना होगा, और मुमकिन है कि आपको इसके हॉन्टेड इंसिडेंट्स के बारे में भी पता हो। राइटर्स बिल्डिंग को अंग्रेजों ने कैलकाटा के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स को देखने के लिए बनाया था, पर यह बिल्डिंग किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ी थी। इवन आज भी इसके कई सारे कमरों को तो खोला तक नहीं गया है। माना जाता है कि उस जमाने में अंग्रेज इस बिल्डिंग में लोगों पर टॉर्चर किया करते थे, यानी तक उन्हें मार तक देते थे, और आज भी उन मासूम लोगों की चीख यहाँ के दीवारों में गूंजती है। यहाँ कई सारे स्ट्रेंज और अविश्वसनीय घटनाएं घट चुकी हैं, जैसे अचानक किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देना, और अगरही पर पूरा बिल्डिंग बिजली कड़कने की आवाज़ से गूंज उठना, फिर अचानक एक अलग सी ही ठंडक महसूस होना, और इसी कारण शाम ढलने के बाद ये बिल्डिंग पूरी तरह से सुनसान हो जाती है। रात को इस घर के आसपास से गुजरते हुए लोगों ने अक्सर यहाँ किसी साया को देखने का दावा किया है। ज़्यादा रात होने के बाद सिक्योरिटी गार्ड्स भी यहाँ काम नहीं करते। इसके 5 नंबर ब्लॉक को काफ़ी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। रात में यहाँ के रूम से घोड़ों की दौड़ने की आवाज़ें, टाइपराइटर पर टाइपिंग की आवाज़ें सुनाई देती है। इवन आसपास के घरों में रहने वाले लोगों के मुताबिक अक्सर रात को राइटर्स बिल्डिंग से रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ें सुनाई देती है। अगर समय में थोड़ा पीछे जाएं तो पता चलता है कि इस बिल्डिंग के बनने से पहले यहाँ एक केले के पेड़ों का जंगल हुआ करता था, जहाँ अंग्रेजों ने कई सारे मासूम भारतीयों को मारकर यहीं दफना दिया था। लॉर्ड वेलेंटाइन के अनुसार यहाँ एक समय हॉर्स रेसिंग और डुअल गन फाइट जैसे खेल हुआ करते थे, और स्वतंत्रता सेनानी विनय बादल और दिनेश ने कर्नल सिम्पसन को यहीं मारकर खुद को भी गोली मार ली थी। वैसे बात जो भी हो, पर आज भी यहाँ रात को बैल्कनी में किसी के चलने की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देती है। नंबर 1, पुथुलबाड़ी, शोभा बाजार, कोलकाता। पुथुलबाड़ी हिंदी में गुड़ियों का घर और अंग्रेजी में दी हाउस ऑफ डॉल्स को बंगाल की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस मानी जाती है। कहानी की शुरुआत होती है आज से कुछ 100 साल पहले। इस घर के मालिक की बेटी को गुड़ियों से काफी ज्यादा प्यार था, और देखते ही देखते उसने पूरे घर को गुड़ियों से भर दिया। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर का हर एक कमरा, हर एक दीवार गुड़ियों से सज उठा। पर जल्द ही उस बच्ची की किसी अनजान वजह से मौत हो गई, और शुरू हुई इस घर में भूतिया घटनाओं का सिलसिला। माना जाता है कि इस घर के ओनर ने एक बार एक डांसर को रेप कर उसकी लाश को यहीं दफना दिया था, और आज भी उसकी आत्मा यहाँ घूमती है। साथ ही ब्रिटिश ऑफिसर्स स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ कैद करके रखते थे, फिर उन पे टॉर्चर करके उन्हें ही मार देते। इस घर के इतिहास काफी ज्यादा डार्क और दर्दनाक है,
पर इसके बावजूद आज भी यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर कुछ लोग रहते हैं, पर इनमें से कोई भी ऊपरी मंजिल में जाने की हिम्मत तक नहीं करता। उनके मुताबिक आज भी रात को उस बच्ची की सदियों पुरानी गुड़िया जिंदा हो जाती है और ऊपरी मंजिल के बैल्कनी में घूमती हुई देखी जाती है। उस मृत डांसर की आत्मा आज भी छत पर नाचती है और उसके गहनों की आवाज ग्राउंड फ्लोर में रह रहे लोगों को स्पष्ट सुनाई देती है। ऊपरी मंजिल में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं है, पर इसके बावजूद पंखा चलने की आवाजें आती है। बैल्कनी में अक्सर किसी को घूमते हुए देखा जाता है और ऊपरी मंजिल से रोंगटे खड़े कर देने वाली हंसने की आवाजें आती हैं। कुछ लोग पुथुरबाड़ी को एक हॉन्टेड प्लेस मानने से साफ इनकार कर देते हैं। अब यहाँ सच में भूत है या नहीं इसका पता तो आपको यहाँ जाकर ही मिलेगा, बट कुछ लोगों के हिसाब से पुथुरबाड़ी बंगाल का भांगर किला है और भांगर किला पूरे भारतवर्ष की सबसे ज्यादा डरावनी जगह है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय सायोनारा।